डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हम 5 सी प्रोग्राम्स के आउटपुट बताएंगे। सभी प्रोग्राम्स सिंपल है फिर भी ट्रिकी है। कमेंट में लिखो आपने कितने प्रोग्राम्स का आउटपुट बिल्कुल ठीक बताया। प्रोग्राम ए, इस प्रोग्राम में पहले एक इंटीजर एरे क्रिएट किया बी में 5 एलिमेंट्स है। फिर फॉर लूप है, एक इंटीजर वेरिएबल क्रिएट किया आई लूप काउंटर है। आई का वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 हो सकता है, मतलब लूप 5 टाइम्स चलेगा। प्रिंटफ स्टेटमेंट 5 टाइम्स रन होगा। पहले एस्ट्रिस्क b प्लस 0 का वैल्यू प्रिंट होगा, फिर एस्ट्रिस्क b प्लस 1 का वैल्यू प्रिंट होगा, फिर एस्ट्रिस्क b प्लस 2 का एंड सो ऑन। सिर्फ एरे का नाम लिख दिया b, इससे b एरे के 0th एलिमेंट का एड्रेस मिलेगा, जिसे हम एरे का बेस एड्रेस भी बोलते हैं। b प्लस 0 ये तो वही 0th एलिमेंट का एड्रेस, b प्लस 1 यानी 1th एलिमेंट का एड्रेस, b प्लस 2 यानी 2th एलिमेंट का एड्रेस एंड सो ऑन। आगे एस्ट्रिस्क सिंबल है, इससे वैल्यू मिलेगा। इस एड्रेस पर कौन रहता है? जैसे 0th एलिमेंट के एड्रेस पर क्या वैल्यू स्टोर्ड है? 10। 1th एलिमेंट के एड्रेस पर क्या वैल्यू स्टोर्ड है? 20। 2th एलिमेंट के एड्रेस पर क्या वैल्यू स्टोर्ड है? 30 एंड सो ऑन। क्या आपने भी कमेंट में 10, 20, 30, 40, 50 ही लिखा है? बहुत बढ़िया। इस प्रोग्राम में सिंपली एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस किया है पॉइंटर अर्थमेटिक के जरिए। ये एस्ट्रिस्क सिंबल वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर है। एक पॉइंटर को डी रेफरेंस करने के लिए इसका यूज करते हैं। पॉइंटर में क्या होता है? एड्रेस। तो इस एड्रेस पर क्या वैल्यू स्टोर्ड है? प्रोग्राम बी, यहाँ भी पहले एक बी एरे डिक्लेयर किया है, फिर से एरे में 5 एलिमेंट्स है, फिर एक इंटीजर वेरिएबल आई और एक इंटीजर पॉइंटर के क्रिएट किया है। इंटीजर पॉइंटर क्योंकि के वेरिएबल में एक इंटीजर एरे बी का एड्रेस स्टोर्ड है। फिर एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए फॉर लूप चलाया है। एरे में 5 एलिमेंट्स है, इसलिए लूप 5 टाइम्स रन होगा। फिर एस्ट्रिस्क के यानी वैल्यू एट एड्रेस स्टोर्ड इन के वेरिएबल में किसका एड्रेस स्टोर्ड है? बी का। बी यानी एरे के 0th एलिमेंट का एड्रेस। 0th एलिमेंट 0 है, इसलिए स्क्रीन पर 0 प्रिंट हो जाएगा। अब बी का वैल्यू 1 बढ़ गया, मतलब के अब जस्ट नेक्स्ट एलिमेंट 20 को पॉइंट करेगा। के प्लस प्लस करने से के में अब एरे के सेकंड एलिमेंट का एड्रेस स्टोर हो गया, इसलिए अब एस्ट्रिस्क के का वैल्यू 20 होगा। स्क्रीन पर 20 प्रिंट हो जाएगा। फिर से के प्लस प्लस होगा, अब के वेरिएबल एरे के थर्ड एलिमेंट को पॉइंट करेगा, तो एस्ट्रिक के का वैल्यू होगा 0 एंड सो ऑन। ये रहा इस प्रोग्राम का आउटपुट। प्रोग्राम सी, इस प्रोग्राम में मेन फंक्शन के अलावा एक और फंक्शन है चेंज। चेंज फंक्शन में 2 पैरामीटर्स है, एक इंटीजर पॉइंटर और एक इंटीजर वेरिएबल। पैरामीटर्स के नाम है b और n। मेन फंक्शन में यहाँ चेंज फंक्शन को कॉल किया है और इसमें 2 आर्ग्यूमेंट्स पास किए हैं, a और 5। a क्या है? a इस इंटीजर एरे का बेस एड्रेस है, इसमें एलिमेंट 2 का एड्रेस स्टोर्ड है। पॉइंटर्स चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि एक वेरिएबल का एड्रेस एक होल नंबर होता है, मतलब 0 और पॉजिटिव इंटीजर्स। पर b एक इंटीजर पॉइंटर है क्योंकि b एक इंटीजर एरे को पॉइंट कर रहा है। b में एक इंटीजर वैल्यू का एड्रेस स्टोर्ड है। चेंज फंक्शन में एक फॉर लूप है। फॉर लूप 5 टाइम्स चलेगा। एस्ट्रिस्क b प्लस 0 यानी 2, एस्ट्रिस्क b प्लस 1 यानी 4, एस्ट्रिस्क b प्लस 2 यानी 6, एस्ट्रिस्क b प्लस 3 यानी 8,
एस्ट्रिस्क b प्लस 4 यानी 10। 2 प्लस 5 इक्वल्स 7। फर्स्ट एलिमेंट अब 7 हो गया। 4 प्लस 5 इक्वल्स 9। सेकेंड एलिमेंट अब 9 हो गया। 6 प्लस 5 इक्वल्स 11। थर्ड एलिमेंट अब 11 हो गया। 8 प्लस 5 इक्वल्स 13। फोर्थ एलिमेंट अब 13 हो गया। 10 प्लस 5 इक्वल्स 15। फिफ्थ एलिमेंट अब 15 हो गया। ब्रैकेट्स नोटेशन में इस लाइन को ऐसे लिखेंगे। चेंज फंक्शन ने एरे में क्या चेंज कर दिया? एरे का हर एलिमेंट 5 बढ़ गया। चेंज फंक्शन को कॉल करने के बाद जब हमने एरे के एलिमेंट्स को स्क्रीन पर प्रिंट करवाया तो आउटपुट में 2, 4, 6 से 10 नहीं बल्कि 7, 9, 11, 13, 15 आएगा। प्रोग्राम डी। इस प्रोग्राम में स्टैटिक एरे डिक्लेयर किया है। इंट a वेरिएबल का डेटा टाइप है और स्टैटिक a वेरिएबल का स्टोरेज क्लास है। क्योंकि i वेरिएबल का स्टोरेज क्लास मेंशन्ड नहीं है, बाय डिफॉल्ट i एक ऑटो वेरिएबल है। i का स्टोरेज क्लास ऑटो है। फिर फोर लूप से एरे के सभी एलिमेंट्स एक एक करके स्क्रीन पर प्रिंट हो रहे हैं, पर एरे को इनिशियलाइज तो किया ही नहीं। तो एरे में क्या एलिमेंट्स है? अगर एक स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट उसमें 0 स्टोर हो जाता है, इसलिए स्क्रीन पर 5 टाइम्स 0 प्रिंट हो जाएगा। गेट एग्जाम में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के साथ बहुत खेलते हैं। इस प्रोग्राम की शुरुआत भी एक एरे से की गई है। एरे में 5 एलिमेंट्स है, फिर 4 इंटीजर वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं, i, j, k और m। k को 1 से इनिशियलाइज किया है। वैसे k वेरिएबल की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी इस प्रोग्राम का आउटपुट बताने के लिए। i में प्लस प्लस a1 असाइन किया है। 1 और 1 11 होते हैं मुहावरे में। मैथ्स में 1 और 1 2 होते हैं। क्योंकि प्लस पहले लिखा है इसलिए i में a1 का इंक्रीमेंटेड वैल्यू 2 स्टोर होगा और a1 का वैल्यू भी अब चेंज हो गया है। एरे में सेकंड एलिमेंट अब 1 नहीं बल्कि 2 है। j में a1 प्लस प्लस असाइन किया है। 2 प्लस 1 हो गए 3। क्योंकि पहले a1 लिखा है इसलिए j में a1 का न्यू वैल्यू 3 नहीं बल्कि ओल्ड वैल्यू 2 स्टोर होगा और एरे का सेकंड एलिमेंट अब 3 हो गया। m में i प्लस प्लस असाइंड है। i में यहाँ 2 स्टोर हुआ था और यहाँ i पहले लिखा है इसलिए a2 कितना होगा? एरे में थर्ड एलिमेंट क्या है? 15। m का वैल्यू हो गया 15 और i प्लस प्लस से i में अब 3 स्टोर हो गया। क्या आपका आउटपुट 3 to 15 आया? नहीं, कमेंट में बताओ आप कहाँ फंसे थे। आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया? कमेंट में अपने कॉलेज का नेम लिखो। क्यों? क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट्स को उनकी नीड के अकॉर्डिंग उनको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करूंगी।